आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूरत रहमान की फ़जीलत क्या है, बरकतें क्या हैं और इसके पढ़ने से आपको कौन कौन सा फ़ायदा होगा। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा ने सूरत रहमान को अरूसुल कुरान कहा है, यानी सूरत रहमान कुरान की दुल्हन है। जैसे दुल्हन को आप खुशनुमा लिबास पहनाते हैं और इसको जेवर पहनाते हैं, आप दुल्हन को जिस तरह सजाते हैं, अल्लाह ताला ने एक सूरत कुरान मजीद में ऐसी रखी है जिसे खूब सजाया गया है। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा ने फरमाया कि कुरान पाक को अच्छी से अच्छी आवाज़ के साथ पढ़ो। जो कुरान को बेहतर से बेहतर अंदाज में, अच्छी से अच्छी आवाज़ में खुशहाल हानि के साथ पढ़ने की कोशिश नहीं करता, वो हम में से नहीं है। बल्कि एक मर्तबा नबी करीम रात के वक्त अपने साथियों के साथ हालात मालूम करने के लिए गश्त कर रहे थे। हज़रत अबू मूसा अशअरी आपके घर के पास से गुज़र हुआ। वो रात को तहज्जुद पढ़ रहे थे, खड़े हुए कैफ के आलम में कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। नबी करीम को इनकी किरात बहुत पसंद आई, काफ़ी देर तक वहाँ खड़े सुनते रहे। अब इन्हें क्या पता कौन सुन रहा है। वो अपनी कैफियत में नमाज में तहज्जुद में कुरान की तिलावत कर रहे थे और जाहिर बात है इनके घर एकड़ों में बने हुए नहीं थे, एक कमरा, एक एक हुजरा, ऐसे ही तो घर थे सहाबा कराम के। नबी करीम पास से गुजरे, आवाज़ आई, काफ़ी देर सुनते रहे। इसके बाद आप तशरीफ़ ले गए। सुबह फजर में मुलाकात हुई तो नबी करीम ने तहसीन के अंदाज में फरमाया, ए अबू मूसा, तुम्हें तो आले दाऊद के साज़ों में से एक साज़ अल्लाह ने अता फरमा दिया है। जिस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मशहूर हैं कि जब वो पिछली रात को अल्लाह ताला की हम्द करते थे, तराने पढ़ते थे, कुरान में है परिंदे भी शामिल हो जाते थे और पहाड़ वजद में आ जाते थे, पहाड़ भी इनके साथ शरीक होते थे। तो जिस तरह अल्लाह ताला ने इनको ये मकाम अता फरमाया है, तो नबी करीम ने तहसीन के अंदाज में फरमाया, ए अबू मूसा अशअरी, तुम्हें भी आले दाऊद के साज़ों में से एक साज़ अता फरमाया है। नबी करीम फरमाते हैं, जिस तरह कान लगाकर अल्लाह कुरान को सुनता है, किसी चीज़ को नहीं सुनता, हमें नज़र नहीं आता, हमें मालूम नहीं हम कुरान पढ़ रहे हैं, तो सुनने वाला कौन है? सबसे ज़्यादा कान लगाकर खुद अल्लाह सुनता है। और सूरत रहमान की ये फजीलत है कि इसमें सबसे पहली आयत रहमान है। रहमान क्या है? अल्लाह का नाम। कभी आपने गौर किया है कि अल्लाह के नामों में से सबसे प्यारा नाम कौन सा है? रहमान है, और जिसका मतलब है रहम करने वाला। रहमान मेहरबान है और रहमत में सबसे बढ़कर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अल्लाह की रहमत है। नबी करीम फरमाते हैं, कोई शख्स जन्नत में अपने अमल की बुनियाद पर दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि रहमत खुदावंदी दस्तगीरी न करे। नबी करीम ने फरमाया, कोई शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। इस सहाबी ने बड़ी हिम्मत और जुर्रत का सबूत दिया। नबी करीम से इसके मुतल्लिक पूछा, हजूर आप भी? आपने फरमाया, हाँ मैं भी। आप अंदाज़ा कीजिए, अगर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा भी रहमत खुदावंदी के ज़रूरतमंद हों तो हमारी तो सबसे बड़ी ज़रूरत रहमत खुदावंदी है। अब ये रहमत कुरान मजीद में अल्लाह ताला की शान और दो अल्फाज के ज़रिए से आती है, रहीम और रहमान, और इनका मानी एक है, जिसकी वजह से ये रहमान भी है, रहीम भी है। मानी इसका वाहिद रहमत का है, जिससे रहमान भी है, रहीम भी है। और अगर रहमत मुस्तकिल हो जाए तो रहीम कहेंगे, और रहमान में वो शान है कि जैसे ठाठे मारता हुआ समंदर और हो
तूफ़ानी कैफियत रहमत खुदावंदी का तूफ़ानी जोश वो है रहमान। तो ये अल्लाह ताला के नामों में से सबसे प्यारा नाम है। रहमान ने कुरान सिखाया। रहमत खुदावंदी का सबसे बड़ा मजहर रहमान की रहमानियत का सबसे बड़ा मजहब कुरान है। और इनमें से जो मंतकी राब्ता है इसको समझते जाइए कि आप ये सोचिए जो इल्म भी इंसान को हासिल हुआ वो किसने दिया? अल्लाह ने। साइंस का इल्म भी अल्लाह ने दिया। और वो इल्म आज़म जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दे दिया गया था, असल में ये इसी का ज़हूर है जो हो रही है और होती रहेगी। और जो दूसरे इल्म है वो किसने दिए? अल्लाह ने ही दिए। मखलूक में से कोई अल्लाह के इल्म में से किसी शय का अहाता नहीं कर सकता मगर वो जितना अल्लाह देना चाहे। लेकिन ये कि तमाम अलूम में चोटी का इल्म कुरान है। अल्लाह के नामों में सबसे बड़ा नाम रहमान है। अल्लाह ने जो कुछ इंसान को सिखाया इसमें सबसे बड़ा इल्म कुरान को पैदा फरमाया। और अगली आयत में ये बताया कि हैवानात को किसने पैदा किया, आसमान को किसने पैदा किया, ज़मीन फरिश्ते किसने पैदा किए। यानी खल्कुल इंसान, इसकी तमाम मखलूक़ात में से इसकी तख्लीक की मेराज, इसके तख्लीक का नुक्ता अरूज इंसान है। और जो मसजूद मलाइक बना है तो तख्लीक में सबसे ऊंची तख्लीक इंसान की है। इल्मों में सबसे ऊंचा इल्म कुरान का है। अल्लाह के नामों में सबसे ऊंचा नाम रहमान का है। और जो बीमार होते हैं अगर उनके पास सूरत रहमान पढ़ी जाए तो अल्लाह ताला उनको शिफा अता कर देता है। अगर रिस्क के लिए पढ़ें और बीमारी के लिए पढ़ें और जिस परेशानी के लिए पढ़ें तो दिल में मकसद रख के पढ़ें कि अल्लाह ताला जो रहमान है, जिसने कायनात को तख्लीक की है और जिसने इंसानों को बनाया, जिसने फरिश्तों को बनाया, जिसने सारी कायनात को तख्लीक फरमाई, वो मेरी मुश्किलों को हल कर देगा, वो मेरी तकलीफ़ों को दूर कर देगा और मेरी परेशानियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी।